अतीक से जिन ने उठाया था फायदा, अब रोने के लिए हो गए हैं मजबूर। बाबा की पुलिस ने अब लिया है ऐसा एक्शन, कांपने लगे हैं पैर। अतीक की बेगम अभी भी फरार, गुड्डू मुस्लिम पर जल्द गिरेगी गाज। प्रयागराज से सामने आई अब बहुत बड़ी खबर। ये वो प्रण था जिसको पूरा करने के लिए योगी ने अपने अफसरों को खुली छूट दी। नतीजा रहा कि प्रदेश के माफिया मिट्टी में मिलते चले गए। जिस अतीक अशरफ का कभी प्रयागराज में खौफ होता था, वो तो मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन उनके करीबियों पर भी अब योगी ने नजरें टेढ़ी कर ली है। उमेश पाल कांड के आरोपी बमबाज गुड्डू मुस्लिम, अरमान अख्तर और मोहम्मद साबिर अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। तीनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है और कोर्ट ने भगोड़ा भी घोषित कर चुकी है। इसीलिए अब एयरपोर्ट थाना पुलिस ने तीनों के घरों पर सीआरपीसी की धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई है। आदेश है कि आरोपी जल्द कोर्ट में पेश हों, नहीं तो अगली कार्रवाई कुर्की की होगी। क्या है पूरा मामला, देखिए नाउ यूपी के लिए प्रयागराज से अभिषेक पांडे की स्पेशल रिपोर्ट। तारीख 24 फरवरी साल 2023, समय शाम के तकरीबन 5 बजे। पूरा धूमनगंज थाना इलाका बमबाजी और गोलीबाजी से गूंज उठा था। अतीक अहमद के गुर्गे आए और उमेश पाल की हत्या करके फरार हो गए। इसमें 2 सरकारी गनर की भी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद का पूरा घटनाक्रम पूरा प्रदेश और देश जानता है। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में दहाड़ते हुए कहे थे कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और उसके बाद ताबड़तोड़ इनकाउंटर और हर जगह माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर दहाड़ता हुआ नजर आया। लेकिन ये बात आज हम आपको आखिर बता क्यों रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब जो फरार अभी भी चल रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड में, चाहे उसमें अरमान की बात की जाए, साबिर की बात की जाए या फिर गुड्डू मुस्लिम की बात की जाए, उनके खिलाफ भी लगातार जो है यूपी पुलिस, प्रयागराज पुलिस और न्यायालय एक्शन में नज़र आ रहा है। और मौजूदा समय में इस समय हम अरमान के घर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए बाकायदा न्यायालय की तरफ से और पुलिस की तरफ से नोटिस भी चस्पा की गई है। 82 सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत ये कहा गया है कि आप न्यायालय में प्रस्तुत हो जाएं, जो आरोपी हैं वो न्यायालय में प्रस्तुत हो जाएं, अन्यथा इनकी चल अचल संपत्ति को भी कुर्क किया जा सकता है। ये आखिरी चेतावनी दी गई है न्यायालय की तरफ से और पुलिस की तरफ से। बाकायदा यहाँ पर 9 तारीख को मुनादी भी की गई थी और यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया था और यही वजह है कि ना उत्तर प्रदेश की टीम अब अरमान के घर के बाहर पहुँची है और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए गेट पर बाकायदा ताला लगा हुआ है और यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले साल भी कार्रवाई की थी और एक बार फिर से कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। इस पूरे हत्याकांड में अभी भी अतीक अहमद की जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, वो फरार चल रही हैं। इसके अलावा अशरफ की पत्नी फातिमा फरार चल रही हैं और अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी भी लगातार फरारी काट रही हैं। इन सभी के खिलाफ यहाँ पर देखिए कि गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है और चार्जशीट भी बाकायदा पिछले साल दाखिल कर लिया गया था पुलिस की तरफ से। ये लोग अभी भी फरार हैं और यही वजह है कि अब योगी पुलिस हो या फिर हम कह सकते हैं कि न्यायालय, तीनों बाकायदा एक्शन में एक बार फिर से नज़र आया है। वाद संख्या 309/2025 राज्य बनाम मोहम्मद अरमान उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अधीन वर्तमान में इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। प्रतिपक्षी मोहम्मद अरमान पुत्र समीम निवासी 19/35 MG मार्ग थाना सिविल लाइंस कमिश्नरेट प्रयागराज से संबंधित पत्रावली में अभियुक्त मोहम्मद अरमान उपरोक्त को न्यायालय अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज के समक्ष नियत तिथि 9/12/25 पर उपस्थित होने की सूचना तामील कराते हुए प्रेषित करें। ये तमाम जो है न्यायालय अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट और न्यायालय की तरफ से दिया गया, यानी आखिरी चेतावनी अब जो है वो इन फरारी जो कि बाकायदा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है इन सभी के खिलाफ। धारा 82 और धारा 83 जो है ये हमारे यहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट को शक्ति दी गई है कि जब वो किसी आपराधिक प्रकरण पर संज्ञान लेता है तो वो अभियुक्त को या गवाह को जब वो तलब करता है तो पहले वो समन जारी करता है। अगर समन के बाद भी वो हाजिर नहीं होता है तब फिर बेलेबल वारंट जारी करता है। अगर बेलेबल वारंट के बाद भी वो हाजिर नहीं होता है तो फिर नॉन बेलेबल वारंट जारी करता है। इसके बावजूद भी अगर वो न्यायालय में हाजिर नहीं होता है या अपनी हाजिरी को बचाने के लिए जो है वो बचता है या भागता है, फरार होता है, तो एक तरह से ये पावर मजिस्ट्रेट को दी गई है कि वो धारा 82 में उसको जो उद्घोषणा कर सकता है कि वो अमुक व्यक्ति फरार चल रहा है, उसकी हाजिरी के लिए जो वहाँ से उद्घोषणा जारी होती है। फिर उसके बाद से 82-83 की कार्रवाई में जो है मजिस्ट्रेट को पावर है कि जिस व्यक्ति को वो समन करता है या बुलाता है और नहीं वो हाजिर होता है तो उसके अचल संपत्ति, चल संपत्ति की कुर्की करता है।
कि इस दबाव में भी आकर के वो व्यक्ति जो है न्यायालय में हाजिर हो जाए। तो एक प्रकार से धारा 82-83 CRPC जो है मजिस्ट्रेट को सशक्त करता है कि जिस भी व्यक्ति को वो आहूत कर रहा है या समक्ष अपने हाजिर करने के लिए समन जारी कर रहा है, वारंट जारी कर रहा है, इसके बावजूद भी अगर वो नहीं हाजिर होता है तो उसको जो है फिर 82-83 की कार्रवाई कंप्लीट करके उसकी चल संपादन को कुर कर लेता है और उसके दरवाजे पे जो है एक चस्पा कर दिया जाता है कि ये नोटिस जो है फला आदेश से जो है चस्पा की जाती है। चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है और ये अब आखिरी चेतावनी जो है दी जा रही है। अगर अभी भी ये जो आरोपी हैं, चाहे गुड्डू मुस्लिम की बात की जाए या फिर अरमान और साबिर की बात की जाए, ये तीनों ही अगर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं होते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। देखना ये होगा कि क्या ये पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तो होंगे, ये एक बड़ी बात है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक चीज़ तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर आप गुंडागर्दी करते हैं, ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, सरेआम गोलीबाजी बमबाजी करते हैं तो आप या तो सलाखों के पीछे हो जाइए या फिर सीधे उत्तर प्रदेश के बाहर चले जाइए, क्योंकि योगी सरकार जो लगातार कार्रवाई कर रही है उससे जो गैंगस्टर हैं उनमें दहशत फैली हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।